नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। मन मना मत भक्ता, जो मन का भगवान मन मंदिर में सबको बैठे हैं। आपका मन कहाँ है, वही सबसे प्रधान है। तो आपका मन यहाँ पूजा कर रहे, लेकिन आपको दूसरा कोई चिंता में व्यस्त है, तो मन जहाँ है वही कर्म होता है। तो इसीलिए बच्चा लोग जब पढ़ते हैं तो बोला मन से मन लगा के पढ़ो। मैंने किताब में सामने है, लेकिन उसका मन कहीं दूसरे जगह चला गया। तो महर्षि रमन जी यही शब्द बोला, जो ऐसा है, जब मन का प्रति आप लोग का प्रभाव कैसे है, तो वही दिखा रहे हैं। तो एक सफेद पर्दा है, सफेद पर्दा का ऊपर नाटक दिखा रहे हैं। तो नाटक में आप जो देख रहे हैं, आपको मन का अंदर प्रभावित कर रहे हैं। कभी आपको गुस्सा आ रहे, कभी आपको डर आ रहे, कभी आप रोते हैं, कभी हंस रहे हैं। जैसे जैसे वहां प्रतिक्रिया होता है, आपका मन का ऊपर भी वही प्रतिक्रिया हो रही है। और कोई तो इतना रोते हुए दिखाई देते हैं, शायद वो भी आंसू टपकते हैं। लेकिन जो घटना दिखाए रहे, क्या दिखा रहे, बहुत एक शहर के ऊपर बहुत भूचाल हुआ। पिक्चर में दिखा रहे भूचाल से सारी मकान टूट गया, वो सारी हाहाकार मच गया, सब रो रहे, पीट रहे, मर रहे। इसके बाद पानी आ गया, पानी वहां बह के नहीं लगे सारी। फिर तूफान आ गया, तूफान में सब कुछ तोड़ ताड़ के उड़ा के ले गया। उसके बाद
दिखा रहे जो बिजली का बड़ा बड़ा ये, वो जैसे बम फटते हैं, बम का मबी आवाज होगी, सारी चीज तोड़ ताड़ के रख दिया। ये सब घटना देखने के बाद आपका मन का अंदर कितना प्रतिक्रिया होगा, ये कैसे ये संभव है। तो वही प्रतिक्रिया आप देखते हुए प्रतिक्रिया दिखा रहे। मायन श्री रामन जी बोले देखो अब प्रेम खत्म हो गया। तो किस में दिखा रहे थे, जो सफेद पर्दा के ऊपर, पर्दा के ऊपर कोई असर है, वो जो भूचाल से सारी तोड़ फोड़ हो गया, पर्दा तो ऐसे के ऐसे ही है, वहां पानी से बहा के ले गया, लेकिन पानी का कोई पर्दे के ऊपर नहीं, वहां हवा बह उड़ के चला गया, पर्दा का कुछ नहीं, बॉम्ब बस्ट हो गया, लेकिन उनको भी कुछ नहीं। पर्दा पहले जैसे था ऐसे ही है। तो आपका मन का ऊपर प्रतिक्रिया हो रहा है, आपको मन के ऊपर तब भी वही बात चल रही है। तो मन महेश यही है संसार, मन में संसार बैठे हैं, और संसार का प्रतिक्रिया आपको मन बुद्धि में हो रहे हैं, मन बुद्धि या देहों का ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं। और वही महर्षि रामन जी बोला, जो आत्मा ये पर्दा है, आत्मा के ऊपर सब प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन आत्मा किसी में लिप्तमान नहीं है। आप आत्मा सब चीज से मुक्त है। इसी कारण से आत्मा का कोई प्रतिक्रिया ना होने का कारण उसको इस संसार का आत्मा में बैठे नहीं। आपका मन को जीता तो जगत जीता। तो मन के ऊपर आपको प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में ये सब कुछ भी नहीं है। जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु, ना आंख से जला सकते हैं, ना पानी में उसको सिक्त कर सकते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसको काट सकते हैं। तो आत्मा भगवान गीता में अर्जुन को यही बोल रहे हैं, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं। जो आत्मा इस संसार का कोई भी चीज उसका ऊपर प्रतिक्रिया नहीं होती। आत्मा हमेशा निर्लिप्त है, लिप्तमान है। मन मन का प्रभाव आपको बुद्धि में पड़ते हैं, मन का प्रभाव आपको देह को पड़ता है। कभी आप वही इसीलिए हंस रहे, कभी रो रहे, कभी आप डरते हैं, कभी आपको गुस्सा आते हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया आपको देहो और बुद्धि के ऊपर हो रही है, क्योंकि मन आपको वही प्रतिक्रिया में आपको, तो इसीलिए बोलते हैं अगर जगत को ना बिठा के मन मंदिर में भगवान को बिठाओ। भगवान कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप। तो वही बोल रहे हैं, महर्षि रावण जी बोल रहे हैं, देखो रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन में कितना चिल्ला चिल्ली हो रहा है, कितना आवाज हो रहा है, ट्रेन आ रहे जा रहे, व्हिसल बज रहे, ये बज रहे, लेकिन आपका लक्ष्य किसी का ऊपर नहीं है। आपका जो दोस्त आ रहे, वो दोस्त का तरफ आप देख रहे हैं। आपका दोस्त जो आ रहे हैं, तो हजारों शकल आपके सामने से जा रहे, लेकिन आप किसी को पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि वो फेस आपका
अंदर बैठे हैं, जब आपका दोस्त दिखाई देते तो भाग के जाते, जब भाग के गया तो इतना आवाज के अंदर आप बात कर रहे हैं और उसका बात आपको भी सुनाई दे रहा है और आप जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसका कारण क्या है? मन उसी मूर्ति में लगा हुआ है और वही जो बोल रहे हैं और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। आपका उसका प्रियजन का बात आप सुन रहे हैं, उसका प्रिय आप है, उसका बात आपको सुनाई। तो इस संसार में जो चल रहा है, जब भगवान का मन मंदिर में बैठते हैं तो उसको बात आपको सुनाई देती है और आप उसको स्तुति करते हो, उसको सुनाई देती है। तो मन वही चाहते जो आपका अंदर उस मित्र का जो फोटो बना हुआ है वही देखना चाहते हैं। तो आप भी जो भगवान का भक्ति करते हैं, आपका मन में जो बैठे हैं, आप कितना भी मूर्ति हो, हजारों मूर्ति के अंदर वही जो आपका प्रिय है उसको आप दर्शन करते हैं और वही आपको मन का अंदर बंद करके भी वही रूप अपने अंदर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भगवान सबका मन में बैठे हैं और संसार भी मन में बैठे हैं। संसार का प्रतिक्रिया सबके ऊपर हो रहा है और वो कष्ट दुख अशांति भोग कर रहे हैं। और जो भगवान का भक्त है उसके ऊपर ये कोई असर नहीं है, क्योंकि वो भगवान का साथ आत्मा में युक्त है। इसीलिए मन का प्रतिक्रिया उसके देहो मन बुद्धि में होता है, लेकिन आत्मा में नहीं होता है। इसीलिए आप अपना मन को वही मूर्ति में लगाइए, वही मन का अंदर बिठाइए, तो 24 घंटा वही आपको दिखाई देगा। आप उसका आवाज सुनाई देगा, आप जो बोलेंगे वो उसको भी सुनाई। तो इसीलिए बोलते हैं जो मन का अंदर भक्त का मन में भगवान बैठे, तो ये विश्वास नहीं होता है। हनुमान जी को बुलाया, जो राम लक्ष्मण सीता बोले भगवान जो है सबसे प्रिय है हनुमान। लक्ष्मण बोलते हैं मैं सारी संसार छोड़ के आपको 14 साल आपको पीछे बिता दिया भैया, मेरा को आप अपना लिया नहीं साथ में। सीता मैया बोला मैं सब कुछ राजपाट छोड़ के आपके पीछे जंगल में भाग कर रहे, कितना अत्याचार सहन किया। तो आप लोग सोचते हैं ये मेरा भैया है, आप लोग सोचते हैं ये हमारा स्वामी है। हनुमान क्या सोचते हैं देखना है। रामचंद्र जी अपना बिस्तर लेके सो गया, अपना चलते उठ के हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी आया, वो विश्राम कर रहे, तो पैर में हल्का से एक करके स्पर्श करके प्रणाम किया। तो रामचंद्र जी अंदर से पूछे कौन है आप? बोला प्रभु मैं, आप मेरा प्रभु है, मैं आपको भक्त। आप आत्मा परमात्मा है, मैं जीवात्मा। आप जो है वही मैं हूं, क्योंकि मेरा हृदय में आप निरंतर विराजमान है। जीव ब्रह्म ना पड़ो एक हो गया। तो बोला तुमने कभी सोचा है ऐसे? जो जो मैं हूं वही मेरा अंदर आप ही है, मैं नहीं हूं। तो विश्वास नहीं हुआ, हनुमान जी फाड़ के तीर फाड़ के दिखा दिया। तो वही बैठे हैं
सब जगत का श्रेष्ठ भक्त में हनुमान। तो यही है जो हम कभी अपने अंदर भगवान को नहीं बिठाते, मंदिर में बाहर ही बैठा के रखते, क्योंकि झूठ छल कपट नहीं बोल सकते। अगर अंदर बैठे हैं तो वो कैसे बोलेगा? तो अंदर जिसका हृदय में बैठे हैं उसका हृदय निर्मल पवित्र होता है, वहां हमेशा शांति आनंद सुख विराजमान है उसके हृदय में। तो इसीलिए आप इस संसार का प्रतिक्रिया आपके मन में हमेशा होते हैं। कभी हंस रहे, कभी रो रहे, कभी आप गुस्सा हो रहे, कभी नाराज हो रहे, जो जो प्रतिक्रिया हो रहे हैं उसको साथ साथ आपको भी होना पड़ता है। अगर आपका मन में भगवान बैठे तो भगवान का भी वही प्रतिक्रिया होते हैं जो उसका बात आप सुन पा रहे। भगवान का बात आपको सुने। अभी दर्शनम ज्ञानम, जब भेदभाव खत्म हो जाते हैं, जब जीव ही ब्रह्म हो जाते हैं, जब भक्ति अपना भगवान स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर अभेद हो जाते हैं, भेदभाव नहीं रहते। तो वही बोल रहे अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो भेदभाव जब हो जाते हैं तब एक हो जाते हैं और दूसरा कोई नहीं होता। एक अमादित्यम, संसार में एक ही है। भगवान बोलते हैं मैं ही सब हूं, मैं ही सृष्टि कर रहा है, मैं ही पालन कर रहा है, मैं ही विनाश कर रहा हूं, जो कुछ है मैं ही हूं, मेरा अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर जी बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरा शरीर में, हजारों सूरज मेरे शरीर में, मेरा ये शरीर छोड़ के और इस संसार में कोई व्यवस्थित कर। मैं आकाश हूं, मैं सूर्य हूं, मैं वायु हूं, मैं जल, मैं धरती हूं। क्या इसके अलावा क्या है? भगवान महाकाश में, आकाश को क्या बोलते हैं? बोम, बोम माने आकाश, सारी जगत उसमें समा, इसका बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ है भगवान शंकर जी का है। बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।